Question A, an athlete complete one round of circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minute 20 सेकेंड। क्वेश्चन एक एथलीट कंप्लीट करता है एक राउंड एक सर्कुलर ट्रैक का, जो डायमीटर है सर्कुलर ट्रैक का वो 200 मीटर है और उसको ट्रैक का पूरा एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड लग रहे हैं। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वो कितना डिस्टेंस एंड कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा ये हमें बताना है। ये कोई हमारा सर्कुलर ट्रैक है, इसका जो डायमीटर दे रखा है वो दे रखा है हमें 200 मीटर। मीटर दे रखी है हमें पूरी, डायमीटर दे रखा है 200 मीटर। तो सर्कुलर ट्रैक का पूरा एक राउंड लगाने में उसको 40 सेकंड लग रहे हैं। तो 2 मिनट 20 सेकंड में कितना लगाएगा? इन 40 सेकंड एथलीट कवर 1 राउंड। एथलीट 40 सेकंड के अंदर पूरा का पूरा एक राउंड लगा लेता है। तो 2 मिनट 20 सेकंड के अंदर कितने राउंड लगाएगा? एक राउंड लगाने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है? 40 सेकंड। तो 2 मिनट 20 सेकंड में कितना राउंड लगाएगा? तो हम 2 मिनट को सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे किसको, ये मिनट में दे रखा है और यहाँ दे रखा है हमें सेकंड में। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये सेकंड में कवर हो गया, प्लस 20 सेकंड एक्स्ट्रा चल रहा है। तो 2 इंटू 60 तो कितना 120 प्लस कितना 20 इक्वल टू कितना 140, यानी 140 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये हमें बताना है। तो 40 सेकंड में कितना कर रहा है? एक राउंड कर रहा है। तो निकाल लेते हैं। अगर टोटल टाइम से एक राउंड के टाइम को डिवाइड कर दें तो इस ये डिवाइड करके आएगा हमारा कितना 3.5, यानी नंबर ऑफ जो राउंड लगेंगे, नंबर ऑफ राउंड लगेंगे 3.5, यानी 3.5 राउंड लगाएगा वो 2 मिनट 20 सेकंड के अंदर। तो निकाल लेते हैं टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस इक्वल टू कितना, नंबर ऑफ राउंड को मैंने एन से दिखा दिया, एन इक्वल टू कितना। अब ये टोटल डिस्टेंस इस पूरा सर्कुलर ट्रैक का जो डिस्टेंस होगा, पूरी लेंथ होती है हमारा सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2πr। तो ये 2πr होता है। डायमीटर हमें कितना दे रखा है 200 मीटर। तो हम रेडियस निकाल लेंगे। डायमीटर दे रखा है, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ डायमीटर दे रखा है हमें 200 मीटर। तो रेडियस होता है डायमीटर का हाफ। तो कितना 200 मीटर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना 100। तो ये रेडियस मिला। तो नंबर डिस्टेंस पूरा सर्कुलर ट्रैक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 2πr इंटू ये, यही सही है, 2πr टोटल डिस्टेंस ये इंटू नंबर ऑफ राउंड। एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3.5, 3.5 राउंड लगाए, 2 ऐसी रहा। पाई की वैल्यू कितनी 22/7 और रेडियस यानी डायमीटर पर हमारे पास 200 मीटर है। तो रेडियस कितना हो गया डायमीटर का हाफ यानी 100 मीटर। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं 7 से। ये 3.5 का कितना 0.5 टाइम में, तो कितना 0.5 इंटू 2 इंटू कितना 22 इंटू कितना 100। सबकी मल्टीप्लाई करेंगे। सबकी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 2020 मीटर, यानी जो डिस्टेंस उसने कवर किया एथलीट ने 2 मिनट 20 सेकंड में वो 2200 मीटर कवर किया। एक पूरा ट्रैक का पूरा एक राउंड लगाने में उसको 40 सेकंड लग रहे हैं। तो 2 मिनट 20 सेकंड में कितना लगाएगा? यहाँ टाइम सेकंड में दे रखा था तो यहाँ भी हमने टाइम को सेकंड में ले लिया, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। फिर टोटल टाइम से हमने एक राउंड के टाइम को डिवाइड किया। तो ये नंबर ऑफ राउंड, यानी 40 सेकंड में एक राउंड लगा रहा था तो 140/40 राउंड में टाइम में कितने राउंड लगाएगा? 3.5 राउंड। तो टोटल डिस्टेंस नंबर ऑफ राउंड इंटू कितना डिस्टेंस ऑफ ट्रैक। तो ट्रैक का जो टोटल डिस्टेंस होगा वो उसकी सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगा। सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, तो हमने यहाँ पर टोटल डिस्टेंस की जगह 2πr रख दिया। 2 ऐसी रहा। पाई की वैल्यू 22/7, डायमीटर था हमारा 200, तो रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, तो रेडियस बन गया 100। तो 7 से 3.5 कटा कितना 0.5 टाइम में, इधर कितना बचा 222 और 100 ऐसे रह गया। इन सब की मल्टीप्लाई करी तो हमारा जो डिस्टेंस निकल के आया वो कितना 2200 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है जोसेफ जॉग फ्रॉम वन एंड टू ए टू द अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड
in 2 minutes 30 seconds and turns around and jog 100 meter back to point C in another 1 minute. What are Joseph's average speed and average velocity in jogging from A to B and from A to C? क्वेश्चन है, जोसेफ जॉग करता है, जॉगिंग कर रहा है, एक एंड से एक कोई स्ट्रेट रोड है, उसका एक एंड ए है, वहाँ से वो जा रहा है किधर, बी की साइड में। जो लेंथ दे रखी है रोड की ए से बी तक वो कितना 300 मीटर। तो जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है 300 मीटर वो कितना 2 मिनट 30 सेकंड में कर रहा है। एंड टर्न्स अराउंड, और वापस वो मुड़ा और एंड जॉग 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी, और बी से सी की तरफ 100 मीटर आया इन अनदर 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर। तो व्हाट आर द जोसेफ एवरेज स्पीड, तो हमें जोसेफ की एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बताना है। फर्स्ट पार्ट है इसमें फ्रॉम ए टू बी एंड सेकंड पार्ट है फ्रॉम ए टू सी। ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट रोड है हमारा, ये टोटल डिस्टेंस, ये हमारा कोई पॉइंट ये है और ये कोई पॉइंट हमारा लास्ट में ये बी है। यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा डिस्टेंस है वो डिस्टेंस दे रखा है हमें कितना 300 मीटर। फिर उसने बोला बी से वापस जोसेफ किस पर आया, सी पर आया, तो इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है 100 मीटर। तो जो टाइम लग रहा है इसे बी जाने में, वो टाइम कितना लग रहा है 2 मिनट, टाइम लग रहा है हमारा कितना 2 मिनट। टाइम फॉर ए टू बी, ए से बी तक जाने में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है हमारा 2 मिनट 30 सेकेंड। हमें डिस्टेंस दे रखा मीटर में और टाइम दे रखा मिनट और सेकंड दोनों में। तो जब भी मिनट या आवर में मिलता है तो हम उसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो 2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये 30 सेकंड चल रहा है एक्स्ट्रा, तो 2 × 60 तो कितना, ये हमारा 120 प्लस का कितना 30 ऐड करेंगे तो टाइम कितना लगा हमें 150। जो टाइम लग रहा है जोसेफ को ए से बी पर जाने पर वो कितना 150 सेकंड लग रहा है। अब डिस्टेंस कितना है 300। तो उसने हमसे पूछा एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उस कंडीशन में जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम रहती है। अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड सेम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस ए से बी तक जाने में कितना लगा 300 और टोटल टाइम कितना लगा 150। डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना 2 मीटर पर सेकंड। जो उसकी एवरेज स्पीड आई वो कितनी 2 मीटर पर सेकंड। अब निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होती है कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट या सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, टोटल आते नहीं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ए से बी तक जाने में जो डिस्प्लेसमेंट है सबसे छोटा रास्ता है वो कितना 300 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना 300 मीटर। टाइम अगेन सेम ही लग रहा है कितना 150 सेकंड। इससे डिवाइड करा तो ये भी कितना 2 मीटर पर सेकंड। तो स्ट्रेट लाइन के केस में जब डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस सेम रहता है, यानी ए से बी तक कोई दो पॉइंट रहते हैं तो उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है और डिस्टेंस तो हमारा वही होता है। तो स्ट्रेट लाइन के केस में अलोंग अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जो हमारा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड होगी दोनों सेम होगी। वो ए से सी पर आया तब हमें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालनी है। तो अब हमने देखा अगर हम बात करें एवरेज स्पीड, फॉर ए टू सी, ए से सी के बीच के अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, अगेन फॉर्मूला लिख लेते हैं। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा, टोटल डिस्टेंस हमने देखा कि ए से बी तक गया कितना 300, वापस बी से सी आया तो ये 100, तो ए से बी 300 और ये 100, तो टोटल डिस्टेंस हमें कितना मिला 400। लिख लेते हैं ए से बी जाने में कितना लग रहा है 300 और फिर बी से सी में आने में कितना लग रहा है 100। तो जो टोटल डिस्टेंस आएगा ये आया हमारा कितना
400 मीटर। तो 400 टाइम कितना लग रहा है, ए से बी तक जाने में जो टाइम लग रहा था वो लग रहा था हमारा 150 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक बी से आने में यहाँ कितना लग रहा है 1 मिनट, यानी कितना 60 सेकेंड। तो टोटल टाइम जो हम निकालेंगे ए से बी तक कितना लगा हमारा 150 सेकेंड, प्लस बी से सी तक आने में कितना लगा 1 मिनट, यानी कितना 60 सेकेंड। दोनों को ऐड करा कितना 210 सेकेंड। अब टोटल टाइम को यहाँ रख देंगे तो 210, एक जीरो से एक जीरो गया, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हमारा 1.90 मीटर पर सेकेंड, ये हमें मिला कितना एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। अब हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जहाँ ऑब्जेक्ट फाइनल पोजीशन उसकी होती है, तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच का हम डिस्टेंस देखते हैं, सबसे मिनिमम डिस्टेंस। तो ए से बी तक ये पूरा 300 था, यहाँ से यहाँ तक 100 था, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचा, ए से सी तक 200 मीटर, यानी ए से सी तक जो डिस्टेंस है वो कितना है 200 मीटर है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि ए से सी तक सबसे छोटा जो डिस्टेंस होगा तो वो कितना 200, यानी 200 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हमारा 200 मीटर। टाइम कितना लग रहा है, अगेन सेम ही लगेगा क्योंकि ए से सी तक आने पे टाइम कितना लगा, तो अगेन कितना चल रहा है सेम 210 मीटर। डिवाइड कर लेंगे, एक जीरो से एक जीरो गया, इसको इससे डिवाइड करा तो ये आया हमारा आंसर 0.952 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्प्लेस एवरेज वेलोसिटी हमारी सेकंड केस में आई फ्रॉम ए टू सी। बी पार्ट लिख लेते हैं, बी पार्ट में जो एवरेज स्पीड थी हमारी वो कितनी आई 1.90 मीटर पर सेकेंड, और एवरेज वेलोसिटी आई हमारी 0.952 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 है, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलॉन्ग the same route there is less traffic and the average speed is 30 किलोमीटर पर आवर। what is the average speed for अब्दुल ट्रिप। अब्दुल अपने स्कूल के लिए ड्राइविंग करता है, जब वो स्कूल घर से स्कूल की साइड में जाता है तो उस टाइम उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलॉन्ग द सेम रूट, और उसी सेम रूट से वो वापस आता है और वापस आने पर उसको ट्रैफिक कम मिलता है तो उसकी एवरेज स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। तो वो पूछ रहा है क्वेश्चन में है कि व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड फॉर द अब्दुल ट्रिप। तो अब्दुल की आने और जाने की यानी पूरी जो एवरेज स्पीड होगी ट्रिप की वो हमें बतानी है। ले लेते हैं, ये कोई पॉइंट हमारा ए है, ये अब्दुल का होम है, हाउस है ये अब्दुल का जहाँ वो रहता है, और ये कोई पॉइंट बी है, ये है स्कूल। ए से बी तक यानी उसके घर से स्कूल तक का जो डिस्टेंस है इसको हमने मान लिया एक्स। लेट एक्स बी अ डिस्टेंस, एक्स को हमने डिस्टेंस मान लिया। अब उसको जाने के लिए जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, और जो आने की एवरेज स्पीड है वो कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। निकाल लेते हैं, पहले एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं BA1। तो जो बी एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड हमसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है बी एवरेज, यानी एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जो एवरेज स्पीड है उसको स्कूल जाने की पहली वाली कंडीशन में वो कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, तो हमने लिखा 20। टोटल डिस्टेंस कितना है उसके घर से स्कूल जाने तक का वो हमने माना है x, और टाइम कितना है इसको ले लिया हमने t1 को यहाँ लेके जाएंगे और इसको x यहीं रहा और 20 को नीचे लेकर आए तो 20, ये बनी इक्वेशन 1। दूसरी कंडीशन में BA2 यानी एवरेज स्पीड इसकी सेकंड की, तो अगेन टोटल डिस्टेंस अगेन आने का भी वापस सेम डिस्टेंस है तो कितना x, और टाइम कितना लग रहा है t2। तो बी एवरेज वेलोसिटी कितनी देर एवरेज स्पीड हमें सेकंड कंडीशन में कितनी देर की जब वापस आ रहा है तो कितना 30 इक्वल टू x, डिस्टेंस सेम है, ये कितना हमारा t2 यहाँ गया तो ये कितना x अपॉन 20। तो जो टोटल टाइम लगेगा उसे आने और जाने में टोटल टाइम वो लगेगा कितना t1 प्लस कितना t2। आने और जाने में दोनों में उसको टाइम लगा t1 प्लस t2। t1 कितना है हमारा x अपॉन
20 प्लस T2 कितना है हमारा, ये सॉरी 30 है, तो कितना x/30, ये इसको मान लिया हमने t। यहाँ से t सॉल्व करते हैं और t सॉल्व करने के बाद वापस से फॉर्मूले में रख देंगे। तो एलसीएम ले लेते हैं, तो इसको नीचे बना लेते हैं, कितना 60, ये कितना हमारा 3x और ये कितना 2x, तो ये कितना बना 5x ओवर कितना 60, 5 से 60 क्या कितना 12 टाइम में, तो कितना x/12, ये हमें मिला कितना टाइम, तो टाइम मिला हमें x/12। अब निकाल लेते हैं एवरेज स्पीड फॉर होल जर्नी। एवरेज स्पीड फॉर होल जर्नी, पूरी जर्नी की और ट्रिप या फिर ट्रिप की जो मिलेगी हमें, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आने का x और वापस जाने का भी x, तो टोटल डिस्टेंस कितना है x/x 2x, और टाइम कितना लग रहा है हमारा x/12, ये कितना v, तो v इक्वल टू कितना, ये हमारा 2x और ये कितना x/12, इस x से ये कैंसिल हुआ है, 12 गया ऊपर, तो v इक्वल टू कितना मिला हमें 24 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि सब किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तो हमने स्पीड किलोमीटर पर आवर में ही निकाल ली, हमने मिनट या सेकंड में चेंज नहीं की। क्वेश्चन है 4, ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सीलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8.0 सेकंड, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। क्वेश्चन है, एक मोटर बोट स्टार्ट हुई रेस्ट से एक लेक में, एक्सीलरेट कर रही है स्ट्रेट लाइन में, जो एक्सीलरेशन है उसका कांस्टेंट रेट से एक्सीलरेट हो रहा है 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को, और जो टाइम लग रहा है उसको 8 सेकंड। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, तो कितना दूर वो बोट गई होगी 8 सेकंड में, ये हमें बताना है, यानी इस टाइम में कितनी दूर गई होगी ये हमें बताना है। तो हमें क्या दे रखा है, एक्सीलरेशन दे रखा है, ए इक्वल टू कितना है 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी 3 ही है, और हमें दे रखा है टाइम कितना दे रखा है हमें 8.0 सेकंड। हमारे पास ए है टी है, जब बोट स्टार्ट हुई होगी तो उस कंडीशन में जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी 0, तो यू कितना 0। तो हमारे पास ए है टी है यू है, हमसे एस पूछ रहा है, फार मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब एस, तो एस इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस इक्वल टू यू कितना 0, टाइम कितना 8 प्लस कितना हाफ ऐसे रहा, ए के प्लेस पे कितना रखेंगे 3 इंटू टाइम कितना हमारा 8 का स्क्वायर यानी टी स्क्वायर, तो 0 इंटू 8 तो 0 प्लस कितना 1/2 इंटू कितना 3, और 8 का स्क्वायर कितना 8 इंटू 8, इस 2 से ये 8 गया कितना 4 टाइम में, तो एस इक्वल टू कितना 0 प्लस समथिंग तो वही आएगा, तो 3 इंटू कितना 4 इंटू 8, तो एस इक्वल टू कितना 96 मीटर। क्वेश्चन है, ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक एंड एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन, द कार स्टॉप इन 5 सेकेंड, अनदर driving going 34 km per hour in another car applies his brake and slowly stop in 10 seconds. On the same graph for two cars, which of two cars traveled farther after the brakes were applied? क्वेश्चन है, दो कार हैं, एक कार ट्रैवल कर रही है 52 किलोमीटर पर आवर से, उसको टाइम लग रहा है 5 सेकंड और 5 सेकंड के बाद कार स्टॉप हो गई। दूसरी कार मूव कर रही है 34 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उस पर जो ब्रेक लगाया वो 10 सेकंड के बाद लगाया। ऑन द सेम ग्राफ फॉर टू बीच कार ऑफ, और ये हमें एक सेम ग्राफ पे इन दोनों कार का ग्राफ बनाना है और फिर बताना है कि कौन सा किस कार ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये हमें दे रखा है, स्पीड दे रखी है S1 लिख लेते हैं, कार 1 की स्पीड दे रखी है हमें S1, ये कितनी है हमारी 52 किलोमीटर पर आवर, और S2 हमें दे रखा है, सेकंड कार की जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है हमें 34 किलोमीटर पर आवर। तो ये किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। क्यों करेंगे, जब हम ग्राफ बनाते थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ,
ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ। इधर ले लेते हैं स्पीड और यहाँ ले लेते हैं टाइम। पहला लग रहा है 5 सेकंड, दूसरा लग रहा है 10 सेकंड। अभी स्पीड हमारी किस में है, मीटर पर सेकंड में, और टाइम किस में दे रखा है हमारा, सेकंड में। तो हमें भी इसे मीटर पर आवर में दे रखी है, तो मीटर पर सेकंड में निकालेंगे। मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए S1 हम निकालते हैं कितना हमारा 52। किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, और आवर को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई, अगेन इंटू कितना 60 से मल्टीप्लाई। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ। तो S1 कितना मिला हमें 52 अपॉन कितना 36, यानी 520 520 अपॉन कितना 36, डिवाइड करा तो आया 14.4। S2 निकालते हैं। S2 कितना हमारा 34 इंटू कितना किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, अगेन आवर को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, और अगेन कितना 60 से मल्टीप्लाई। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, अगेन एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ। तो S2 कितना मिला हमें 340 अपॉन कितना 36, इसको डिवाइड करके आएगा हमारा 9.4। अब बना लेते हैं 5-5 के गैप से, या 4-4 के 5-5 के गैप से ही बना लेते हैं, या 2-2 के गैप से बना लेते हैं। 2, ये कितना हमारा 4, ये 6, ये 8, ये 10, 12, 14, और ये कितना हमारा 16। ये हमने ग्राफ बनाया। टाइम हमारा चल रहा कितना, तो जब हमारा टाइम कितना 5 सेकेंड लगा किसको, जब उसने 14.4, यानी 14.4 हमारा कहीं कहीं यहीं रहा होगा, दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। तो 14.5 जब कार चली तो उसको टाइम लगा कितना 5 सेकेंड। अगेन 5 सेकेंड लगा। दूसरे में टाइम कितना लगा 9.4, तो 10, यानी 9.4 यहीं आएगा, सॉरी 10 से थोड़ा यहाँ नीचे, तो 9.4। तब 9.4 जब उसकी स्पीड थी तब उसको टाइम लगा कितना 10 सेकेंड। ये तो ये हमारे दो ग्राफ हमने दोनों बना लिए, एक सेम ग्राफ पे दोनों कार के लिए। ये कार ए है हमारा, ये फर्स्ट कार का ग्राफ है हमारा, और ये हमारा सेकंड कार का ग्राफ है। तो फर्स्ट कार और ये सेकंड कार, तो हमें स्पीड दे रखी थी किलोमीटर पर आवर में दोनों की, तो हमने पहली कार की भी चेंज कर ली मीटर पर सेकंड में, दूसरी कार की भी चेंज कर ली मीटर पर सेकंड में। क्योंकि टाइम हमें सेकंड में दे रखा था, स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में दे रखी थी। ग्राफ तभी बनता है जब दोनों की यूनिट सेम हो। यूनिट सेम हो गई, हमारा बन गया। अब हमें निकालना है कि किस कार ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। ज़्यादा डिस्टेंस मतलब क्या निकालते हैं हम, एस। तो हम देखें, नाम रख दें इसका तो ग्राफ का, तो ये हमारा कितना ओ, इसका नाम रख देते हैं ए बी, और ये कितना हमारा सी। हमने नाम रख दिया इसका ओ ए बी सी। ओ ए बी सी। अब हम देखें ओ ए बी सी, हम जब हमारा इस टाइप से दे रखा होता था तो हम एरिया मतलब डिस्टेंस कैसे निकालते थे कि ट्रायंगल बना के। तो पहला वाला हम ट्रायंगल देखें, छोटा वाला, ये वाला हमारा ट्रायंगल जो बड़ा वाला है, जो मैंने रेड से बनाया, एक ये ट्रायंगल है। दूसरा ये मेरा ब्लैक से है, छोटा वाला, जो मैं ब्लू से बना रहा हूँ, ये दो ट्रायंगल हैं, दोनों का एरिया निकालते हैं। इसमें हम देखें तो ये यहाँ एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री एंगल है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एरिया निकालने के लिए हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा। तो पहला ट्रायंगल लेंगे ओ ए बी, सॉरी ये ओ ए बी सी, और यहाँ ले लेते हैं ये भी तो पॉइंट है हमारा डी। तो पहला ट्रायंगल लेंगे ओ डी बी, ट्रायंगल ओ डी बी लेंगे, वहाँ से निकालेंगे। दूसरा ट्रायंगल ओ ए सी लेंगे, निकालते हैं ट्रायंगल ओ डी सी। ओ डी सी के अंदर अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ डी सी, तो कितना हमारा हाफ बेस इंटू कितना हाइट। तो एरिया आपको किसके दिखाते हैं, ऐसे ऐसे निकालना है। हाफ हमारा ऐसे रहा, बेस कितना है हमारा इस ओ डी सी में, ये कितना हमारा बेस कितना 5, और हाइट कितनी है हमारी, यहाँ तक गया कितना 14.4 से। बेस कितना 5 और हाइट कितनी है हमारी 14.4। इससे ये कैंसिल हुआ कितना 7.2 टाइम में,
तो s इक्वल टू कितना 5 इंटू 7.2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारा कितना 36 मीटर। दूसरा निकालते हैं अगेन इन ट्राइंगल। अगेन ट्राइंगल हमारे पास कितना OBC OAC के अंदर बेस कितना है हमारा 10 और हाइट कितनी है हमारी ये 9.4। इन ट्राइंगल OAC तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC इक्वल टू अगेन कितना हाफ बेस इंटू कितना हाइट। एरिया को दिखाते हैं ऐसे, हाफ हमारा ऐसे रहा, बेस कितना है हमारा 10 और हाइट कितनी है 9.4। इससे ये कैंसिल हुआ 5 टाइम में, एस इक्वल टू कितना आया हमारा, यह है हमारा कितना 47 मीटर। क्वेश्चन है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है, हमें इसको रीड करना है, फिर ये ABCD 4 क्वेश्चन है हमारे, हमें इनका आंसर देना है। पहले देख लें हमारे पास क्या है, ये A का ग्राफ है, B का ग्राफ है और C का ग्राफ है। B जो स्टार्ट हो रहा है वो 0 ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, A जो स्टार्ट हो रहा है वो 4 और 8 के बीच से हो रहा है, और जो C स्टार्ट हो रहा है, C का जो ग्राफ स्टार्ट हो रहा है वो हमारा 0 और 4 के बीच से हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द 3 ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट, सबसे ज़्यादा फास्ट कौन ट्रैवल करेगा। तो सबसे ज़्यादा फास्ट वही ट्रैवल करेगा जिसने सबसे कम टाइम लिया होगा सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। तो देखें तो जो हमारा B वाला है उसने कितना 0 से स्टार्ट हो रहा है, यानी बहुत ही मिनिमम लगभग 0 के बराबर टाइम लिया उसने 0 से वहाँ B तक पहुँचने के लिए। तो आंसर लिखेंगे B ट्रैवल फास्टेस्ट। आंसर B, पहले का आंसर है B ट्रेवल्ड फास्टेस्ट। सेकंड हमसे पूछ रहा है आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। तो क्या वो तीनों रोड पर सेम पॉइंट उनका रहा होगा। सेम पॉइंट मतलब ये तीनों एक ही पॉइंट पर एक ही जगह एक दूसरे को किसी भी एक पॉइंट पर काट रहे हैं क्या। तो चेक करेंगे B किसको काट रहा है, C को काट रहा है, और A किसको काट रहा है, ये भी C को काट रहा है, यानी ये तीनों पॉइंट एक दूसरे को कहीं भी एक सिंगल पॉइंट पे कट नहीं कर रहे हैं। तो ये आंसर लिखेंगे B का आंसर है नो। अब C बनाते हैं। C पार्ट ऑफ गरज हाउ फार हैज़ C ट्रेवल व्हेन B पासिस A, मतलब C ने कहाँ तक ट्रेवल किया जब B ने A को पास किया। तो हम ग्राफ में देखेंगे B ने A को पास कहाँ किया, B का ग्राफ है ये A से O से स्टार्ट जो हो रहा है, और हमारा A का ग्राफ कौन सा है, हमारा A का ग्राफ ये हो रहा है। तो जब B ने A को पास किया, यहाँ पास किया, तो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ लेके आएंगे, यहाँ नीचे ये यहाँ पास हो रहा है, परपेंडिकुलर लेके आएंगे नीचे, और जब इसको यहाँ लेके जाएंगे तो ये लगभग हमारा कितना 8 से नीचे, तो लगभग ये हमारा कितना 7 किलोमीटर दे रखा है। तो हम किलोमीटर में ले लेते हैं, 8 से थोड़ा कम है 7 ले सकते हैं, 7 पॉइंट समथिंग भी ले सकते हैं। डी पार्ट है, डी पार्ट करा हाउ फार हैज़ बी ट्रेवल बाई द टाइम इट पासिस सी। बी ने जब सी को पास किया तो उस टाइम वो कहाँ है, तो देख लेते हैं। बी ने जब सी को पास किया, बी ने जब सी को पास किया, बी का ग्राफ कहाँ है, ये ओ से जा रहा है, और सी का ग्राफ कहाँ है, जो हमारा ये बीच से जा रहा है। तो यानी इन दोनों ने यहाँ एक दूसरे को पास किया यहाँ। अब यहाँ से सीधा एक ग्राफ बना लेते हैं हम यहाँ, तो ये 8 और 4 के नीचे, तो लगभग मान लेते हैं 5, तो 5 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली 5.1 5.23 भी लोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन है, ये बॉल इज जनरली dropped from a height of 20 meter if its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square with velocity will it strike the ground after what time will it strike the ground। बॉल को जब 20 मीटर हाइट से फेंका गया तो उसकी जो वेलोसिटी हो रही है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, जो एक्सीलरेशन का रेट है इंक्रीज होने का वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो वेलोसिटी हमें बताना है कि वट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, क्या वेलोसिटी होगी जब वो बॉल इस ग्राउंड से स्ट्राइक हुई होगी, और आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड पे स्ट्राइक हुई। पहले बताना है इसमें कितना वेलोसिटी, और दूसरे क्वेश्चन में हमें बताना है टाइम। तो हमारे पास क्या दे रखा है, हमें डिस्टेंस दे रखा है एस इक्वल टू कितना 20 मीटर, और हमें कितना दे रखा है, एक्सीलरेशन दे रखा है कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब बॉल को ऊपर से छोड़ा होगा तो उस टाइम इनिशियल वेलोसिटी उसकी होगी 0, तो इनिशियल वेलोसिटी हमने कितनी ले ली 0। तो एस है, ये ए है, यू है, हमसे क्या पूछा पहले वाले कंडीशन में वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू कितना 2AS।
v हमें निकालना है, यहाँ लगा लेते हैं क्वेश्चन मार्क, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना है v माइनस इनिशियल वेलोसिटी जब छोड़ा तो उस टाइम में कितना 0, इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, 2 इंटू एक्सीलरेशन कितना दे रखा है 10 और टाइम एस मतलब डिस्टेंस दे रखा है 20, तो वी स्क्वायर ऐसी रहा, v माइनस 0 तो यही रहा वी स्क्वायर 2 इंटू 10 20 इंटू कितना 20, तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 400, वी के ऊपर से स्क्वायर हटेगा और इस 400 के ऊपर स्क्वायर लगेगा, तो वी इक्वल टू फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 100 इंटू 100 इसको हम लिख सकते हैं। तो इस 2 में से एक 2 बाहर आ गया और इस 100 में से एक 10 में से एक 10 बाहर आ गया, तो वी इक्वल टू कितना 20 मीटर, यानी जो वेलोसिटी रही होगी 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे पूछा उसने कितना टाइम लगा, टाइम भी निकाल लेते हैं, वी इक्वल टू कितना u प्लस 80 लगाएंगे, v कितना दे रखा है 20, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 प्लस एक्सीलरेशन कितना है 10 इंटू टाइम हमें चाहिए, तो 20 ऐसे रहा 0 प्लस समथिंग, तो ये कितना हमारा 10t, तो t की वैल्यू कितनी 20/10 कैंसिल हो गया, कितना मिला 2 सेकेंड। यानी जब बॉल को 20 मीटर हाइट से फेंका तो उसको ग्राउंड पर स्ट्राइक करने में 2 सेकेंड। क्वेश्चन है द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज शोन, द स्पीड टाइम ग्राफ किसी कार का ये दे रखा है। फर्स्ट पार्ट है इसमें फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन 4 सेकेंड, शेड द एरिया ऑन द ग्राफ डेट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द कार ड्यूरिंग दिस द टाइम। सेकेंड पार्ट है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन द कार, जरा कितनी दूर 4 सेकेंड में कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया ये हमें बताना है, उस एरिया को शेड करना है ग्राफ पर। और सेकंड कंडीशन में पूछ रहा है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन, और कौन सा पार्ट ग्राफ का यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला पार्ट बनाते हैं इसका, हमने देखा 4 सेकंड में, तो 4 सेकंड लेने के लिए हम क्या करेंगे परपेंडिकुलर बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक, और ये कितना हमारा 6। तो अगर हम इसको इससे ज्वाइन कर दें तो हम देखेंगे ये ट्राइंगल बनना है, तो इसका नाम रख लेते हैं ओ, ये ए और ये कितना बी। तो इन ट्राइंगल ओ ए बी, अभी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं एरिया ऑफ, ए पार्ट बनाते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इक्वल टू कितना हाफ बेस इंटू कितना हाइट। एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं किससे एस से, और ये होता है हमारा डिस्टेंस। हाफ ऐसी रहा, हाफ बेस कितना है हमारा, ये एक्स एक्सिस पे बेस है तो बेस कितना 4, और हाइट ये कहाँ तक जा रहा है 6 तक, तो हाइट कितनी 6, ये 2 से 6 गया कितना 3 टाइम में, तो एस इक्वल टू कितना मिला 4 3 जा 12 मीटर, यानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने 4 मीटर। हमें क्या दिखाना है, इसको शेड करके भी दिखा सकते हैं, दिखाना तो ग्राफ में आप लोग शेड कर देना जो आपको ग्राफ में लगा ऐसे। दूसरी कंडीशन में बी पार्ट कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार, तो कौन सा पार्ट ग्राफ का यूनिफॉर्म मोशन करता है। तो हम देखें कि 0 से लेकर 6 तक तो ग्राफ कर्व बना के जा रहा है, लेकिन 6 के बाद ग्राफ ने क्या बनाया स्ट्रेट लाइन बना ली, यानी 6 मीटर पर सेकंड के बाद जो स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड के बाद जो ग्राफ है वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। तो आफ्टर 6 किलोमीटर मीटर दे रखा है 6 मीटर पर सेकंड, द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। क्वेश्चन है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ दीज, कि हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सी सिचुएशन पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो हमें एग्जाम्पल देके बताना है। फर्स्ट पार्ट इसका एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी, क्या किसी ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है जब उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो, तो अगर हम बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से अगर हम छोड़ें रिलीज़ करें किसी हाइट से, तो वहाँ पर जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है कांस्टेंट रेट से आती है। फर्स्ट पार्ट है अगर किसी ऑब्जेक्ट को, क्या कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर सकता है अगर उसकी वेलोसिटी 0 हो, बिल्कुल कर सकता है। फर्स्ट पार्ट बनाते हैं इसका सॉल्यूशन। अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है, हमने उसको नीचे की साइड में छोड़ा, जब नीचे की साइड में उसको छोड़ेंगे तो उसके पास वेलोसिटी कितनी है इस टाइम 0, वेलोसिटी कितनी है 0, लेकिन जो एक्सीलरेशन है वो ग्रेविटी की वजह से होगा नीचे की साइड में, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, इक्वल टू कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एग्जांपल लिख सकते हैं वॉल रिलीज ड्यूरिंग
हाइट। अगर किसी हाइट से बॉल को रिलीज़ करें तो उस कंडीशन में जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी और एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा 9.8 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के हिसाब से। सेकंड पार्ट है इसका बी पार्ट करा है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन। वो करा अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्टेन डायरेक्शन में अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्या उसका एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा? बिल्कुल होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में, ये कोई सर्कुलर पाथ मैंने बना लिया, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है यहाँ 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 यहाँ, हाँ, तो उस कंडीशन में जो इसका एक्सीलरेशन होता है वो किधर होता है? सेंटर की तरफ बना देते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करता है तो उसका एक्सीलरेशन जो होता है वो किधर होता है? सेंटर की तरफ होता है। तो इसका आंसर भी कितना है? यस। तो लिख लेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ या सर्कुलर ट्रैक। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक में मूव करता है तो जो उसका एक्सीलरेशन होगा वो उसके सेंटर की तरफ होगा, यानी परपेंडिकुलर होगा। क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42250 किलोमीटर, कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। क्वेश्चन है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है। जो सर्कुलर ऑर्बिट है उसका जो रेडियस दे रखा है वो दे रखा है 42250 किलोमीटर। तो कैलकुलेट इट्स स्पीड, तो हमें उसकी स्पीड बतानी है आर्टिफिशियल सैटेलाइट की। उसको जो रिवॉल्व करने में जो टाइम लग रहा है वो 24 आवर्स लग रहा है। तो ये हमारा सर्कुलर एक ऑर्बिट है, ये कोई हमारा सैटेलाइट है, ये मूव कर रहा है इस पर सर्किल पर, ये मूव कर रहा है। ये हमारा सेंटर है, सेंटर से ये कनेक्ट कर देते हैं। तो रेडियस दे रखा है कितना? 42250 किलोमीटर, ये हमें रेडियस दे रखा है। तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जो टोटल डिस्टेंस होगा, सैटेलाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है हमें बताना। तो किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में जो टोटल डिस्टेंस होता है वो सरकमफ्रेंस होता है। तो लिख लेते हैं टोटल डिस्टेंस इक्वल टू होगा हमारा कितना? सरकमफ्रेंस। किसी भी सर्किल का, मान लो किसी सैटेलाइट ने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, वापस मूव करके यहीं आएगी, तो टोटल सरकमफ्रेंस के इक्वल डिस्टेंस होगा। और सरकमफ्रेंस होता है, दिखाते हैं सी से, और सरकमफ्रेंस होता है 2πr। और टाइम कितना लग रहा है? टाइम इसको लग रहा है कितना? 24 आवर। और रेडियस कितना दे रखा है हमें? रेडियस दे रखा है 42250 किलोमीटर। तो हमें ये आवर में दे रखा है, ये किलोमीटर में दे रखा है। तो स्पीड इक्वल टू कितना? डिस्टेंस है हमारा 2πr और टाइम कितना है हमारा? 24 आवर। अब इसको रख लेते हैं वैल्यू, फिर उसके बाद यूनिट को सेम बनाते हैं। ये कितना? 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना? 42250 इंटू किलोमीटर में दे रखा है। तो किलोमीटर को, ये किलोमीटर में दे रखा है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और टाइम हमें दे रखा है आवर में 24 आवर, इसको मीटर में लिया तो इसको टाइम को हमें सेकंड में लेना होगा। तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट में चेंज हुआ, अगेन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमीटर में, तो ये हमारा सेकंड में चेंज हो गया। मल्टीप्लाई का मतलब हमें डिवाइड करना है 60 से। तो s इक्वल टू ये कितना हमारा? 1 0 से 1 0 कैंसिल, अगेन 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 2 से 24 गया कितना? 12 टाइम में, और ये 2 से गया 11 टाइम में, और ये 2 से गया कितना? 6 टाइम में। तो जो s इक्वल टू मिला वो कितना मिला हमें? 11 इंटू कितना? 42250 इंटू कितना? 10। नीचे कितना चल रहा है हमारा? 7 इंटू कितना बचा? 6 इंटू ये 6 और इंटू कितना? ये 6। तो s इक्वल टू, इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं 10 को, तो कितना? 5 टाइम में, और इसको 2 से करा तो कितना? 3 टाइम में। तो s इक्वल टू कितना? 11 इंटू कितना? 42250, नीचे कितना बचा? 7 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 6 इंटू कितना? ऊपर चल रहा है 5। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ऊपर वाले की सब मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 चाहिए कितना? 55 इंटू कितना? 42250, और नीचे कितना? 6 6 जा 36 और 7 3 जा 21 इंटू कितना?
36। तो ऊपर वाला आएगा हमारा 2323750, तो आएगा हमारा कितना 756। अब इसको 2 से कर लेंगे और इसको 2 से भी, ऊपर वाले को 2 से डिवाइड करेंगे, यह आएगा हमारा 116,375 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे 378। अब ये डिवाइड नहीं हो सकता, अब इसको कैंसिल कर देंगे। करने के बाद जो हमारी स्पीड आई, स्पीड इक्वल टू कितना 307, तो ये कितना 3078.7 मीटर पर सेकंड। अब इसको किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं, आंसर में किलोमीटर दे रखा है तो 1000 लगा देंगे आगे, तो यहाँ आ जाएगा तो कितना 3.07 किलोमीटर पर सेकंड।